हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिम्पी क्लासेस। आज का टॉपिक वर्गमूल और आज के इस वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अंडर 0.2 का मान होगा। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि दशमलव में हमारा संख्या और उसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना हो और दशमलव के दाईं तरफ जितनी संख्या हो विषम हो। विषम होने का मतलब है कि दशमलव के दाईं तरफ चाहे एक संख्या हो, तीन संख्या हो, एक अंक हो, तीन अंक हो, 5 अंक हो, 7 अंक हो, मतलब कि जितनी अंक हो वो विषम हो। तो हम क्या करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम सिर्फ भाग विधि द्वारा ही इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा नहीं निकाल सकते। तो हम ऐसे लाइन खींच लेंगे 0.2। देखिए, वर्गमूल निकालने के लिए हम जोड़ा लगाते हैं, तो यहाँ पर तो हमारे पास एक ही अंक है, तो हम इसके आगे 0 बढ़ाकर इसका जोड़ा लगा लेंगे। ठीक है, और इसके बाद भी हम 0 का जोड़ा लगा सकते हैं कितना भी आगे तक। दशमलव की जितनी संख्या तक आपका वर्गमूल ज्ञात करना हो उसके हिसाब से आप इस 0 को आगे तक बढ़ा सकते हैं। अब दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव, अब जो संख्या यहाँ पर लेंगे वही संख्या इसके नीचे भी लेंगे और इन दोनों का गुणा करके यहाँ पर लिखते हैं। और यहाँ पे जो अंक होगा वो चाहे इसके बराबर हो चाहे इससे कम हो, लेकिन इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 5 लें तो 5 5 25 हो जाएगा, तो 20 से अधिक हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर 4 लेंगे। 4 यहाँ पर, तो इसके नीचे भी 4, 4 चौका 16। अब 20 में से 16 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और इन दोनों 4 को प्लस करके हम यहाँ पर लिखेंगे 4 4 8, और इस 4 को भागफल के रूप में ऊपर लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद से 2 0 उतरेगा। जोड़ा हमेशा साथ में यहाँ पे उतरता है, वर्गमूल में जोड़ा हमेशा साथ में उतरेगा, एक अंक नहीं उतरता है। तब फिर यहाँ पे जो अंक लेंगे वही अंक इसके नीचे भी लेंगे और इन दोनों का गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर 8 है, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे 5 लेते हैं तो इसके नीचे ही 5 लेंगे, तो 5 5 25, हासिल में 2 और 45 2 42, तो 425 हो जाएगा, जो कि 400 से अधिक है। तो 5 तो अधिक हो जा रहा है, तो यहाँ पर हम 4 लेंगे। 4 यहाँ पर, तो इसके नीचे भी 4, तो चौको 16 के 6, हासिल में 1, 8 चौको 32 1 33। अब फिर इसका अंतर लेंगे, तो यहाँ पर 4 और 9 में से 6 जाएगा, 3 जाएगा तो 6, और फिर इन दोनों को प्लस करके इसके नीचे लिखेंगे तो 88 हो जाएगा, और इस 4 को भागफल के रूप में फिर ऊपर लिख देंगे। ठीक है, अब ये जोड़ा को फिर एक साथ नीचे उतारेंगे, क्योंकि देखिए 0.44 हमारे आंसर ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो इसका मतलब है हमें इसके आगे भी और वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आप ऑप्शन में देखते लीजिए, जैसे कि यहाँ पे 0.44 हमारा अभी तक का आंसर आया है, तो ऑप्शन में हमारा एक ऑप्शन है 0.447। तो ये इससे भी हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हम 7 लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, वरना आप चेक भी कर सकते हैं। 88 पहले से है, अगर हम यहाँ पे 8 लेंगे तो इसके नीचे भी 8 लेंगे, तो 8 8 64 के 4 हासिल में 6, 8 8 64 और 6 70 के 0 हासिल में 7, 8 8 64 और 6 64 और 7 71, तो 71 से 4 हो जाएगा। 64 से बहुत अधिक है, तो 8 तो अधिक हो जा रहा है, तो फिर ऐसे भी समझ में आ जा रहा है कि हम यहाँ पर 7 लेंगे। 7 यहाँ पर, तो इसके नीचे भी 7, 7 7 49 के 9 हासिल में 4, 7 8 56 और 4 60 के 0 हासिल में 6, 7 8 56 और 6 62, तो इतना ही पे हमारा आंसर हो जाएगा। ये 7 को भागफल के रूप पर यहाँ पर डाल देंगे, तो माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.447, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। वैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन है अंडर 0.9 का मान होगा, इसको भी उसी तरह से करेंगे 0.9। अब हमें वर्गमूल ज्ञात करने के लिए जोड़ा लगाना होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। दशमलव में जब भी हमें वर्गमूल ज्ञात करना हो तो हम जोड़ा बाईं तरफ से बनाते हैं, और जब दशमलव ना हो तो जोड़ा दाईं तरफ से बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक 0 बढ़ गया, जोड़ा लग गया, और इसके आगे ऐसे। ठीक है, अब इस दशमलव को दशमलव भागफल में भी आएगा। अब यहाँ पर अगर हम 9 लें तो इसके नीचे भी 9 लेंगे, तो 9 81 होगा, 90 से कम है, तो यहाँ पर हम 9 ही लेंगे। 9 यहाँ पर, तो इसके नीचे भी 9, 9 81, 90 में से 81 को माइनस करेंगे तो 9, और इस जोड़े को फिर हम साथ में नीचे उतार देंगे, और इन दोनों का प्लस करके इसके नीचे लिखेंगे, तो 9 9 18, और इस 9 को भागफल के रूप में ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब फिर यहाँ पे जो अंक लेंगे वही अंक इसके नीचे भी लेंगे और इन दोनों का गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे। तो 18 तो हमारे पहले से है, अगर हम यहाँ पे 5 लें इसके नीचे ही 5 लेंगे, 5 25 25 के 5 हासिल में 2, 8 5 2 42 के 2 हासिल में 4, और 5 4 9, 925 हो जाएगा,
900 से अधिक है, तो 5 तो अधिक हो जा रहा है, तो हम 4 लेंगे। 4 यहाँ पर, इसके नीचे भी 4। 6 चौको 16 का 6 हासिल में 1, 8 चौको 32 33 के 3 हासिल में 3, 4 3 7। ये 4 भागफल के रूप में यहाँ पर उतर जाएगा। तो आप ऑप्शन में देखिए कि 0.94 ऑप्शन में है, तो हमारी ऑप्शन नंबर सी में ये है, तो इसको माइनस करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यदि √1 + x/144 बराबर 13/12 हो तो x का मान है। देखिए यहाँ पर जो हमारा √1 + x/144 बराबर 13/12 है, तो अगर हम बराबर की इस साइड भी इसका वर्ग कर दे और बराबर की उस साइड भी इसका वर्ग कर दे तो मान में कोई अंतर नहीं आता है। अगर बराबर के दोनों साइड हम संख्या का वर्ग कर दे तो मान में कोई अंतर नहीं आता है, और ये वर्ग करने से ये अंडर हट जाता है। जैसे कि समझिए √25 का मान होगा 5, अगर 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 होगा, यानी √25 बराबर 5, ये आपस में बराबर है। तो अगर हम इसका वर्ग कर दें और इसका भी वर्ग कर दें, ठीक है, तो अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग का मतलब है कि इसको हम 2 बार लिखेंगे, तो √25 गुणे √25 और बराबर ये हो जाएगा 5 गुणे 5, ठीक है। तो अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो हम 2 में से 1 को लेते हैं, तो यानी इसका वर्गमूल हो जाएगा 25, ठीक है, और ये बराबर 5 5 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं। अब मैं आपसे कही यहाँ पर कि वर्ग करने से हमारा वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है, तो यहाँ पर वर्ग करने से ये हमारे वर्गमूल का चिन्ह हट जाता, तो यहाँ पर हमारा 25 बचता और यहाँ पर भी हमारा 25 ही आ रहा है, ठीक है। तो उसी तरह हमारे यहाँ पर भी हम जब इसका वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, तो बचेगा 1 + x/144। अब बराबर ये 13/12 का स्क्वायर है, तो इसका हम स्क्वायर निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल का चिन्ह नहीं है, तो इसको 144 + x/144, ठीक है, बराबर 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। अब देखिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह है तो हर से हर कट जाएगा। अब इस अंक को हम बराबर की साइड भेजेंगे, तो x बराबर ये 169 है और ये प्लस 144 से बराबर की साइड जाएगा तो -144 हो जाएगा। जब 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो 25 बचेगा, यानी x बराबर 25 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। उसी तरह हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, यदि √1 + x/169 बराबर 14/13 हो तो x बराबर क्या होगा। तो इसको भी उसी तरह से करेंगे, √1 + x/169 बराबर 14/13। अगर हम दोनों साइड वर्ग कर दें तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा, तो ये 2 से वर्ग करने से वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, तो हो जाएगा 1 + x/169 और इसका हम स्क्वायर करेंगे क्योंकि इधर वर्गमूल का चिन्ह नहीं है, तो ये 169 + x/169, ठीक है, 169 गुणा 1 के साथ करेंगे तो 169 और इसे प्लस करेंगे x, और ये बराबर हो जाएगा 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 होता है और 13 का स्क्वायर 169 होता है। अब बराबर का चिन्ह है तो हर से हर कट जाएगा, तो x यहाँ पर, अब इस अंक को बराबर के उस साइड भेजेंगे, तो 196 और ये माइनस हो जाएगा, प्लस 169 है तो बराबर की साइड जाएगा तो -169 हो जाएगा, बराबर 196 में से जब 169 को माइनस करेंगे तो 27 बचेगा, तो x बराबर 27, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं। एक पंक्ति में कितने पौधे हैं।
देखिए जहाँ भी जितने उतने दे दे वहाँ पर हम उसका वर्गमूल निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर 17,956 की जगह पर अगर 9 होता तो ऐसे क्वेश्चन होता है कि एक माली 9 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी की पंक्तियाँ हैं। तो मतलब ये है कि जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे जितनी पंक्तियाँ हैं। तो ये 1 2 3 पंक्तियाँ हैं और प्रत्येक पंक्ति में 1 2 3 पौधे हैं। अगर ऐसे भी देखें तो 1 2 3 पंक्तियाँ हैं और 1 2 3 पौधे हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे जितने की पंक्तियाँ हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि जितने उतने का है तो हम उसका डायरेक्ट वर्गमूल निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमारा 17,956, तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। देखिए जब भी बड़ा अंक हो तो भाग विधि से वर्गमूल निकाले तो ज़्यादा इजी होता है। 17,956 जब दशमलव ना हो तो हम जोड़ा दाएं तरफ से लगाते हैं, जब दशमलव हो तो जोड़ा बाएं तरफ से लगाते हैं। यहाँ पर हमारा दशमलव नहीं है तो हम दाएं तरफ से जोड़ा लगाएंगे। 2 अंक पे ये 2 अंक पे ये, और ये एक अकेले बचेगा तो इसको हम अकेले ही रहने देंगे, ठीक है। दशमलव में क्या होता था कि अगर अकेले बच जाएगा तो हम 0 लगाकर उसका जोड़ा लगाते थे, लेकिन यहाँ पर अगर अकेले बच गया तो इसको अकेले ही रहने देंगे। अब यहाँ पे जो अंक लेंगे वही अंक इसके नीचे भी लेंगे और इन दोनों का गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी हम 1 ही लेंगे। 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 में से 1 घटाएंगे तो ये 0 और ये 7 9, यानी ये एक साथ जोड़ा उतर जाएगा। अब इस 1 को प्लस करेंगे तो 2 आएगा और इस 1 को भागफल के रूप में ऊपर लिखेंगे। अब जो संख्या यहाँ जो अंक यहाँ पे लिखेंगे वही अंक इसके नीचे भी लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे 4 लिखे, जैसे कि 2 है, अगर यहाँ पे 4 लिखे इसके नीचे भी 4 लिखेंगे तो जब 24 में 4 से गुणा करेंगे तो 96 आ जाएगा, तो इससे अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 लेंगे, इसके नीचे भी 3, 3 का 9 और 3 दूनी का 6। तो जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा और इन दोनों को प्लस करके यहाँ पर लिखेंगे तो ये 26 हो जाएगा और इस 3 को भागफल के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। अब फिर इस जोड़े को साथ में नीचे उतारेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर जो अंक लिखेंगे वही अंक इसके नीचे भी लिखेंगे और इन दोनों को गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 5 लें, 26 है, अगर हम यहाँ पे 5 लें तो 5 5 25 हासिल में 2, 6 25 30, तो 32 को 2 हासिल में 3 और 5 दूरी का 10 3 13, इससे अधिक हो जा रहा है। और देखिए यहाँ पर ये लास्ट अंक है, इसके आगे और अंक नहीं है ना, तो इसका मतलब कि अभी हमें यहाँ पर पूरा कटाना है। तो पूरा कटाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम ये देखेंगे कि जो हम यहाँ पे संख्या ले तो गुणा करने पर हमको कटाने में इजी रहेगा कि हम ये देखेंगे कि जो हम यहाँ पे संख्या ले तो गुणा करने पर इकाई के अंक पर 6 आए। अगर हम 5 देख रहे हैं तो 5 का गुणा पहले हम 5 के साथ ही करेंगे, तो गुणा करेंगे तो 5 5 25 आ रहा है। यहाँ पर इकाई के अंक पे 5 चल रहे तो वो तो वैसे भी नहीं कटने वाला। तो आप ऐसी संख्या देखिए कि जब उसका गुणा इसके साथ करेंगे तो इकाई के अंक पर 6 आए। तो ऐसा सिर्फ 2 संख्या के साथ होता है, एक तो 4 रहेगा तो और एक 6 रहेगा तो पहले ही 5 से करें तो ये अधिक हो जा रहा है, तो 6 तो होगा नहीं, तो हम 4 लिखेंगे। यहाँ पर 4 तो इसके नीचे भी 4। 4 का 16 का 6 हासिल में 1, 6 चौका 24 और 25 का 5 हासिल में 2 और 4 दूनी का 8 2 10, 1056 ही पूरा कट जाएगा और इस 4 को भागफल के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 134, यानी 1 पंक्ति में 134 पौधे होंगे। अगर ये पूछेगा कि कितनी पंक्तियाँ हैं तब भी 134 ही होगा और एक पंक्ति में कितने पौधे हैं तब भी 134 ही होगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन है, एक सेनानायक अपने सैनिकों से उतनी पंक्तियाँ बनाता है जितनी प्रति पंक्ति सैनिक हो। इस प्रकार उसे 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। यदि कुल 17 पंक्तियाँ बनी हो तो सेनानायक के पास कुल कितने सैनिक हैं। देखिए यहाँ पे जितनी उतनी कहा है, लेकिन हम वर्गमूल तब निकालेंगे जब हमारे पास सैनिकों की पूरी संख्या होगी। यहाँ पर हमें कह रहा है कि इस प्रकार उसे 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। यदि कुल 17 पंक्तियाँ बनी हो तो सेनानायक के पास कुल कितने सैनिक हैं। यहाँ पर अगर हमारी 17 पंक्ति बनी है तो एक पंक्ति में 17 सैनिक भी होंगे, ठीक है। तो हम इस 17 का
स्क्वायर कर देंगे। तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 का स्क्वायर होता है 289। तो उसके पास 289 सैनिक होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे करें किस प्रकार 4 सैनिक कम पड़ जा रहे हैं। तो कम पड़ जाएंगे तो हम इस 289 में से यानी इसमें से 4 को माइनस कर लेंगे, और अगर अधिक हो जाते तो इसमें हम 4 को प्लस करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 4 माइनस कर लेंगे तो 285 हो जाएगा, 285 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो अगर हमारे पास अगर पूरी सैनिकों की संख्या दी हुई थी तो हम इसका वर्गमूल निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कह रहा है कि 17 पंक्तियाँ बनी हैं, तो जितनी पंक्तियाँ हैं उतने ही सैनिक भी होंगे एक पंक्ति में। तो हम उसका 17 का स्क्वायर कर लेंगे तो 289 होगा, लेकिन हमारा 4 सैनिक कम पड़ जा रहे हैं तो इसलिए हम इसमें से 4 को माइनस करेंगे। अगर 4 सैनिक अधिक हो जाते तो हम इसमें प्लस करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच पाए। तब तक अगली वीडियो में, तब तक बाय।